हाय अनन्या, कैसी हो? गुड। तो तुम्हें कैसे लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। Everything is good. I'll just be back. सुनो, मुझे कुछ कहना था तुम। हाँ कहो ना। Actually, सुन रहा हूँ, बोलो ना। I like you. I really like you. I mean, that's so sweet of you, अनन्या. लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे इम्प्रेस हो गई मुझसे? I mean, अभी तो मिले, हम एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है। और रही बात कल रात की, वो तारों की बात तो ऐसी किताबों वाली बातें हैं। नहीं, वो मैं तारों की बात नहीं कर रही। तो फिर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि forget it. तुम ये बोलो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो शी इज फैंटास्टिक। What? यहाँ अच्छी लड़की है। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके, तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ। जिससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में ना एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जो मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल। अब बैठो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। लिसन अनन्या, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ओके? तुम ऐसा मत समझना कि तुम में कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ। नो, नथिंग लाइक दैट। आई मीन, एवरीथिंग इज अमेजिंग। लुक एट यू, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी प्रिटी हो, तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है। एवरीथिंग इज अमेजिंग। और इनफैक्ट तुम्हारी लाइफ में जो लड़का आएगा ना, वो बहुत लकी होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी तुमने मुझे पसंद किया, मुझ में कुछ अच्छा देखा। दैट्स रियली सो स्वीट ऑफ यू अनन्या, वेरी स्वीट ऑफ यू। सृष्टि, सुन। सृष्टि, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा, तुम यहाँ पर आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। सृष्टि, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो यार? गुस्सा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ ना। अरे, और मैं उसकी तरह प्रिटी भी नहीं हूँ। और वो लड़का बहुत ही अनलकी होगा जिसकी जिंदगी में मैं जाऊंगी, है ना? सृष्टि, ऐसा कुछ नहीं। You know what? अभी ना तुम दुख मनाओ और मेरी तरफ से तुम्हें ना देवदास बन जाओ, देवदास। You know what? मुझे ऐसा लगा नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम उनमें से हो, बैड बॉयज में से। You are a bad boy. You know what? अब ये समझ लो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है और अपना टूटा हुआ दिल लेके अपनी नई फ्रेंड के पास जाओ और उसके गुड लक बन जाओ, ठीक है? सृष्टि मेरी यार, ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। I mean, तुम्हारे लाइफ का कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। अच्छी है, काफी अच्छी है। मुझे तुम्हारी चॉइस अच्छी लगी। थैंक यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? हम ना बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स? हाँ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कैसे? देखना, वो सामने से आके कन्फेस करेगी। You mean confession? क्या मतलब, वो तुम्हें आके बोलेगी कि समीर आई लव यू। तुम कुछ भी बोल रही हो अनन्या, वो तो लड़की ही नहीं है। नहीं, लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन वो उस टाइप की लड़की नहीं जो खुद से कन्फेस करे। नहीं करेगी वो। करेगी। अगर ऐसा है तो बेस्ट फ्रेंड। नहीं, अच्छा मुझे बताओ ना, ऐसा क्या करोगी तुम जिससे वो कन्फेस करे? बताओ ना। पहले मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाने दो, फिर बताऊंगी। पक्का? पक्का। बेस्ट फ्रेंड्स। क्या सृष्टि और जानकी आंटी आए यहाँ? कहाँ है लेकिन मुझे मिले क्यों नहीं? तो उससे चुप नहीं रह जाता ना। सॉरी ना, मुंह से निकल गया। अरे बैठो ना प्रीता। बट यू नो व्हाट, आई रियली लाइक योर सिस्टर। इतनी कूल है, एकदम बिंदास। पता है क्या, ये रजत और करण मुझे चिढ़ा रहे थे कि मुझे डांस करना नहीं आता, लेडी सनी दे ऑल एंड ऑल, पैर उल्टे हैं। लेकिन गेस व्हाट, सृष्टि ने मेरी साइड ली। क्या? यस, सृष्टि ने तुम्हारी साइड ली? करण के अगेंस्ट जाकर? तुम्हें पता है सृष्टि करण की डाई हार्ड फैन है, उसके अगेंस्ट एक लाइन नहीं सुनती है। और अगर इसके अगेंस्ट जाकर उसने तुम्हारी साइड ली, मतलब सृष्टि को भी तुम बहुत पसंद आई होगी। अरे कोई साइड नहीं ली, इस बेचारी पे तरस आ गया, वैसे डांस करना नहीं आता था। एक्सक्यूज मी, बेचारी और मैं? क्या हो गया, कॉलेज के दिन भूल गया तू? अरे जब रॉकी को मैंने मार मार कर भरता बना दिया था। अभी तुझे ये बातें करनी जरूरी है यहाँ पर? नहीं, बताओ ना। क्या? क्यों पीटा था? मैं बताती हूँ, रुको। प्रीता, तुम्हें पता है कॉलेज में ना एक रॉकी नाम का लड़का था, वो इस
इसको इतना टॉर्चर करता था। ये जब भी क्रिकेट खेलता था और अगर इसकी बॉल उसको हिट कर जाती, वो तो इसकी बॉल ही चुरा लेता था। और कभी कभी याद है स्टंप्स चुरा के भाग जाता था। रोज रोज के टॉर्चर से ना मैंने डिसाइड किया कि मैं ही उसको एक दिन पूरा टॉर्चर कर देती हूँ। मैंने तो उसकी बैंड बजा दी। था वो थोड़ा सिक्स पैक वाला पहलवान टाइप का था, बट मैंने ना मैंने फिर उसकी सीट पे थोड़ा सा खुजली पाउडर डाल दिया। बस फिर तो वो खुजलाने में बिजी हो गया और फिर मैंने उसे जो पीटा फुल पचक गया था वो। अपने मुंह मियां मिट्टू। हेलो, क्या मुंह मियां मिट्टू? मतलब कॉलेज में तुम्हारे लिए मैंने कितने पंगे लिए हैं। बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरे जैसी, पूरी दोस्ती की मिसाल हूँ मैं। हाँ, वैसे करण ने मुझे बताया कि तुम कैसे पंजा लड़ाने वाले गेम में उससे हार जाया करती थी। अब बोल 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 बोल। अरे मतलब मैं हारती वारती नहीं थी, वो ये फ्रेंड को कैसे हारने देती, तो कुर्बानी दे देती थी मैं। बेटा पुत्र, जात क्या मेरा बच्चा। आपको पता है, मुझे पता चला कि आप आई हैं तो मैं कितनी खुश हो गई। बहुत अच्छा कि आप आ गए। दी शैतान। ओ दी, आपको कितना मिस किया मैंने, कैसे हो? बहुत अच्छा किया कि तू भी आ गई। पता है, पहले मुझे लगा कि माँ ने तुझे भेजा, फिर पता चला कि करण ने बुलाया। दीदी दीदी दीदी, किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, इस सब मामले में हम क्यों पढ़ रहे हैं ना। मेन बात यह है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और मैं यहाँ पर आ गई। बहुत अच्छा किया। आपको पता है दी, जब दुनिया दो बहनों को अलग करने की कोशिश करती है ना, तो पूरी कायनात उन दोनों को मिलाने की साजिश करती है। और पुत्र सच तो ये है, इसने खुद अपने आप को इनवाइट करवाया है। शांति आंटी, वो देख क्या रही है? मैंने पता है तूने फोन किया था। हाँ, मेरे सारे सीक्रेट्स है ना, खोल दो यहीं पे, सबको बता दो, इसको उसको सबको बता दो मेरे सीक्रेट्स। अरे लेकिन एक बात बता, माँ ने ऐसे क्यों कहा था कि सृष्टि घर से भाग गई है? हाँ, सरला माँ ने तुम्हें ये बात बताई। और बहन जी ने इसलिए बोला होगा क्योंकि ना मैं ना वहाँ पे ना चलते वक्त ना एक खत छोड़ आई थी इस सृष्टि के नाम का, कि ना मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अपनी प्यार की खातिर। देखो, लव लेटर इन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में काला अक्षर भैंस बराबर। मम्मा को तो पता चल गया कि इनकी हैंडराइटिंग है। हाँ, आए बड़े लेटर लिखने वाले। अच्छा, तो कर ले मेरी बुराई और फिर तेरे को हेल्प की जरूरत होगी ना, मैं नहीं करने वाली। अरे रे चांडिया, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड राइट। हाँ, आप मेरी पार्टनर हो। ताली ताली ताली। वैसे मैं बताऊं, मुझे बुरा नहीं लगा था और तूने सॉरी कहा ना तो मुझे और चंगा लग रहा है। यार ये कैसे है यार ये? आइए गाइस, सेकंड सॉन्ग की रिहर्सल करते हैं। आइए, साउंड। मैं हो गया दीवाना बलिए तू नी तू वेखदी ता जा हले कोई सगा तेरे पिछे
प्रीता, क्या हुआ राखी माँ, आप गुस्सा हैं? प्रीता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसी हालत में आराम किया करते हैं और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। ये तेरे लिए और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है पुत्र। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? राखी माँ, अब सारा दिन आराम करूंगी तो मुझे ऐसे लगने लगेगा कि मैं बीमार हूँ, और ऐसा लगने लगेगा तो कहीं बीमार हो ही ना जाऊं। आपको तो पता है, सबके साथ बैठ के ही मुझे अच्छा लगता है। And mom, it's just the first weekend. She's a strong girl, huh? हाय राखी आंटी। सृष्टि, तुम पुत्र, तुम कब आई? मैं जानकी, मैं भी आई हूँ। जानकी जी, ये कहिए कि अब हम सब साथ में हैं, बहुत मजा आएगा। अरे राखी आंटी, आपके इमोशंस क्या झट से चेंज हो गए? अभी आप दी से गुस्सा थे। सॉरी आंटी, मैंने राखी आंटी को याद दिला दिया कि वो आपसे गुस्सा है। एक्चुअली क्या है ना राखी आंटी, मुझे ना सृष्टि को चारों तरफ से डांटी ही पड़ती रहती है। अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि दी को कोई डांट रहा है, तो मुझे बड़ा मजा आ गया। अच्छा ठीक है, तो तुम मजे ले, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे दादी के लिए काढ़ा बनाना है। अरे शेफ बना देगा ना? शेफ को नहीं पता है ना लौंग इलायची अदरक कितनी डालनी है, मुझे पता है, दादी मेरे हाथ का काढ़ा ही पीती है। मैं जाती हूँ। आंटी आंटी, अपना रूम का नंबर क्या है भाई, बता तो दो। हम 2, हमारा 5। 2 और 5, 25 है क्या? ओ नहीं, 5, 5, 5, 5। अरे हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो यार? चलो फ्रेश होना है। रूम नंबर 5 कहाँ है? अबे कहाँ ढूंढूं मैं रूम नंबर? ये सारे तो अलग। यहाँ पे रूम नंबर 5 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये सारे 10 के ऊपर है। ये मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? शायद ऊपर का नीचे का फ्लोर हो। यार ये जानकी आंटी भी ना मुझे अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। मैं क्या बोला था उन्होंने, हम दो हमारे। सामी को फोन करती हूँ, उसको पता होगा ना, वो तो यहाँ पे नहीं। सामी से तो हेल्प मैं नहीं मांगूंगी, करने दो उसे। अनन्या से दोस्ती, अनन्या से की तारीफ, व्हाटएवर, उसको जो करना है। सृष्टि अपनी हेल्प खुद करेगी। मैं किसको फोन करूं? गलत है श्रीकांत, गलत है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज ये शादी हो जाने दो, प्लीज। अच्छा भाभी, आपको पता भी है ये शादी हो जाने का मतलब क्या है? अरे श्रीकांत, प्लीज श्रीकांत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, अपना मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो प्लीज। लोग ऐसी दबी आवाज में तभी बात करते हैं जब कोई राज की बात करते हैं और नहीं चाहते कि उनका राज किसी को पता चले। देखो श्रीकांत, जो बातें हवाओं को भी नहीं पता है ना, उसे हवाओं में ही रहने दो। दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो तुम, समझ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो प्लीज। अभी ये राज मत खोलो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा, ऐसी क्या बात है जो हवाओं को भी नहीं पता, जो दबी हुई चिंगारी जैसी है, जो राज है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए? प्रीता ने कौन सा जादू चला दिया है कि इस घर के लोग सिर्फ प्रीता 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 उसी के गुणगान गाते रहते हैं। अरे अब तो दीवारों से भी आवाज आने लग गई है, प्रीता 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 बहुत अच्छी प्रीता। नहीं है कि मेरे कान पक गए, मेरा दिमाग घूमने लग गया प्रीता का नाम सुनते सुनते। करीना को मैंने कहा कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी कोख में कोई बच्चा नहीं, लेकिन नहीं, उन्हें तो प्रीता से बच्चा चाहिए। अरे कहाँ से बच्चा देगी जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं है? बहुत अच्छी किस्मत लिखा कर आई है कि पूरा लोथरा परिवार उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। प्रीता को क्या पसंद है वो करने के लिए, प्रीता को कहाँ जाना है सब कुछ प्रीता प्रीता प्रीता। अरे मैं इस घर की नहीं, लोथरा परिवार की बड़ी बहू,
मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। आइडिया, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि प्रीता प्रेग्नेंट ही नहीं है तो परफेक्ट। उसके बाद ही जो लूथरा परिवार प्रीता को देवी समझकर हर वक्त उसकी पूजा करता रहता है ना, फिर वो प्रीता को बुरा साया समझकर लूथरा परिवार से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। लेकिन मैं ये सब प्रूव करूंगी कैसे? पल के लिए मैं घबरा गई थी कि कहीं कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। महसूस यही हो रहा था, पर शुक्र है कि कोई है नहीं। श्रीकांत, अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली होती ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अच्छा भाभी, बवाल आज नहीं तो श्रीकांत, कह दिया ना, जैसा हो रहा है वैसा होने दो और तुम बस अपना मुंह बंद रखो। देखो, मैं नहीं चाहती कि अतीत की बातें इस शादी के बीच में आए और शादी रुक जाए, समझ रहे हो? मुझे आज में अतीत की परछाई नहीं चाहिए। अतीत को दफना दो, समझ गए? सैमी का फोन। हाँ सैमी, अच्छा तुम कहाँ पर हो? मुझे तुमसे मिलना है, मैं आ रही हूँ, बाय। क्या कर रहे हो? अब ये बताओ कि सच क्या है? माय गॉड प्रीता, कुछ कहूंगा तो ये तो नहीं कहूंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ बोलो। वेरी लकी। मतलब ये कि तुम दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अब ये सुन के ना तुम अपने जमीन पे पैर जमीन पे रखना, ओके? लेकिन सच कहूं, परसों से ज्यादा कल खूबसूरत लग रही थी और कल से ज्यादा आज खूबसूरत लग रही हो। वेरी लकी कि तुम मुझे मिली। पता नहीं पहले कैसी लगती थी वो चौथी फेर बजा भट्टी टाइप, लेकिन अब बहुत अच्छी लग रही हो। एंड यू नो व्हाट, आई एम सो कॉन्फिडेंट तुम बुढ़ी हो जाओगी ना तब भी प्रिटी लगोगी। अब से कहीं ज्यादा, तब भी मुझे तुम पे कितना प्यार आएगा। प्रिटी होंगी तभी प्यार आएगा। क्या पता मैं प्रिटी नहीं रही तो फिर प्यार नहीं करोगे? चलेगा मुझे, तुम जैसी भी होगी मुझे चलेगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, खूबसूरती ढलती चली जाती है। धीरे धीरे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, बैक हंच, सफेद बाल, ढीली ढाली चाल। जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी ना तो मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। और कहते हैं ना 60 के बाद इंसान सटिया जाता है, तो शायद मुझे हर बात पे तुम्हारी गुस्सा है। एक कंप्लेन बॉक्स बन जाओ, जब देखो तुमसे लड़ने को दौड़ो, हर रोज एक नया झगड़ा। फिर तुम क्या करोगे? ऐसे ही रहोगे? तब भी खुश रहूंगा। You know what? तुम जैसी भी हो जाओगी ना, तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी इस बात की है कि तुमने बिना वादा किए वादा कर दिया कि तुम बुढ़े होने तक मेरे साथ रहोगी, यानी हम बुढ़ापे के एलिवेटर में एक साथ चढ़ेंगे। तुम सनराइज देखना और मैं तुम्हें देखूंगा। रोज वोट के तुम्हारे बालों में फूल लगाऊंगा और हाँ, तुम्हें किस भी मतलब तुम ऐसे ही रहने वाले हो, सुधरने वाले नहीं? क्यों? अब रोमांस करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, और इसमें सुधरने की क्या बात है? वाइफ हो तुम मेरी बुड्ढी और मैं तुम्हारा बुड्ढा। मैं तो कभी रोमांस करूंगा। ओह माय गॉड, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। मुझे जाना है, वो दादी का काढ़ा तैयार करना है। अरे यार, हाँ जाओ।
दादी दादी को मुझे ना तुमसे बहुत शिकायत है। क्यों? या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आई मीन कम प्यार कर मुझे। कैसे? कैसे मतलब? कल रात को तुम दूसरी तरफ मुकर के सो गई थी। अरे मैं तो सो रही थी ना, तो मुझे क्या पता मैंने किस तरफ करवट ले ली। इसमें प्यार कैसे कम हो गया? प्यार कम हो गया। कोई प्यार कम नहीं हो गया। जी नहीं, मेरा प्यार कम नहीं हुआ, तुम्हारा पागलपन ज्यादा बढ़ गया। चलो ठीक है, इसको यही रफा दफा करते हैं, आगे बात करने का फायदा नहीं है। अब तुम्हें जहाँ जाके किसको काढ़ा पिलाना है, पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, खिलाओ। बस मुझे सॉरी बोल के जाओ। सॉरी बोलो बिना बात के? एक तो मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम मुझसे इतना सॉरी क्यों बुलवाते हो? पता है किसी दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रही ना तो तुम बहुत पछताओगे और सोचोगे कि सॉरी बुलवाता रहता था, इससे अच्छा तो आई लव यू बुलवा लेता। लेकिन नहीं। क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहोगी? अरे बात करने के लिए बात अगर ये मजाक था तो बहुत गंदा मजाक था। ओके, अब जाके जिसको काढ़ा पिलाना पिलाओ। बाय। अरे करण सुनो, बड़ा अजीब है। देखो बेफजूल में गुस्सा खा गया, मैं जानती हूँ, इसीलिए ताकि मैं सब काम छोड़ के ना इसके पीछे लग जाओ, इसे मनाओ।